अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है पलवशा शीन और मैं जो आज का नावल है इसका नाम है ज़ब्ते गम, जिसे लिखा है फ़िज़ा आदिल ने और आप आवाज़ सुने हैं पलवशा शीन जी। तो मेरा नाम है पलवशा शीन और इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा और इसके सेकंड पार्ट में मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। वो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। बेड पर मुतेज शिफॉन के ब्रांडेड सूट पड़े थे। मलबूसात के मामले में वो ऐसी ही थी, जो सूट उससे अच्छा लगता वो ख़रीद लेती। अमेरिका मुकीम शौहर की तरफ से हर माह अच्छी खासी रकम बैंक में आ जाती थी, फिर भी वो रकम कम पड़ जाती थी। वो एक एक करके सारे सूट उठाकर अपने सार लगाकर देखती रही। आईने में खुद को सराहती हुई निगाहों से जाविये बदल बदल कर देखने लगी। सब सूट उसके सरापे को और भी दिलकश दिखाते थे। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। इसी असना में बेड के सिरहाने पड़े मोबाइल फ़ोन पर बेल हुई। उसने हाथ में पकड़ा सूट बेड की ऊपर रख दिया, फिर आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। दूसरी जानब उसका शौहर रेहान महमूद था। रस्मी सलाम दुआ और हाल अवाल पूछने के बाद वो बोली, मैं अभी आपको याद कर रही थी। कितने माह साल गुजर गए, जब भी आपसे वापसी का पूछती हूँ आप टाल मटोल कर देते हैं। वो पुरजोश लहजे में बोली, शौहर को जैसे एहसास दिला रही थी, ताम उसका अंदाज तंजिया था। वो उन्हें अमेरिका में जाकर भूल चुका है। 5 मिनट वो गिली शिकवे करती रही। शौहर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसे बीवी पर ढेरों प्यार आ गया। वो आंखें बंद करके चश्मे तस्वर उसे देखने लगा। फिर नताशा को अचानक कोई ख्याल आया तो बोली, सॉरी जानू, मैं गिली शिकवे में बहुत कुछ भूल गई। आप बताएं कैसे हैं, आज फ़ोन करने का ख्याल कैसे आया। इस बात को सुनकर रेहान महमूद ने दिल से शर्मिंदगी महसूस की, क्योंकि वो कॉल सिर्फ ज़रूरत के तहत करता था। उसकी वजह वक्त की किल्लत थी। जाप ने उसे घिन चक्कर बना डाला था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर गला खंगार कर गोया हुआ, जरी मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है, लिहाजा मैं आज शाम की फ़्लाइट से वापस आ रहा हूँ। क्यों, आखिर क्यों? उसके मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले। शौहर की वापसी का सुनकर उसके होश उड़ गए। वो उसे सारी सूरत हाल से आगाह करने लगा। 9-11 के बाद दूसरे पाकिस्तानी शहरियों की तरह उस पर भी अमेरिका की ज़मीन तंग हो गई है। वो कुछ देर पहले दूरी का शिकवा कर रही थी, अब उसे रोकना चाहती थी। जानू, आप किसी न किसी तरह कोशिश करके 1 साल और रुक जाएं, ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएं। अजीब बात करती हो तो मैं बता चुका हूँ, नौकरी ख़त्म हो चुकी है, मैं मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता। रेहान, आप कोशिश तो करें ना। जानू के बजाय वो उसे नाम से मुखातब करते हुए बोली। वो पहले ही परेशान था। बीवी की बातों और बहस ने उसे मज़ीद गुस्सा दिलाया। उसने गुस्से से 2-4 सुना डाली, उसके बाद फ़ोन बंद कर डाला। क्यों नहीं फ़ोन बंद हुआ, वो भागती हुई मावरा के कमरे में आ गई। वो बेड पर कपड़े फैलाए, मुंह पर मास्क लगाए बैठी थी। वो अपनी दोस्त की शादी पर जाने की तैयारी कर रही थी। बेटा, तुम्हारे डैड आज शाम की फ़्लाइट से वापस आ रहे हैं, लिहाजा शादी पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मामा, मैं ज़रूर जाऊंगी, मेरी दोस्त क्या सोचेगी। वो माँ को कुछ देर देखकर खुश हुई थी, मगर बाप के आने का सुनकर उसकी सारी खुशी गुस्से में बदल गई। वो बेटी की बात सुनकर उसे समझाने लगी, बेटा जिद मत करो, तुम सामान समेटो, अब हम शादी पर नहीं जा रहे, तुम्हें वहाँ 2 दिन लग जाएंगे। मैं तुम्हारे बाप को क्या बताऊंगी कि तुम कहाँ गई हो। वो कुछ न बोली, फिर मुंह बनाते हुए वॉशरूम में चली गई। इसी असरा में मनाहिल और अरसलान स्कूल से वापस आ गए। जब उन्हें बाप के आने की खबर मिली तो वो दोनों बहुत खुश हुए। ज़रताशा और रेहान ने 20 साल पहले मोहब्बत की शादी की थी। इस दौर में रेहान की शहर के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज के सामने किताबों की एजेंसी हुआ करती थी। ज़रताशा भी उस कॉलेज में ज़ेरे तलीम थी। अगरचा इस दौर में लड़कियों की तलीम का रुझान इतना ख़ास ना था, फिर भी कॉलेज में लड़कियों की अच्छी खासी तादाद हुआ करती थी। वो भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जो कम से कम इंटर या इससे ज़्यादा ग्रेजुएशन की गर्ज से कॉलेज आती थी। उसके बाद अगर कोई लड़की अपनी तालीम जारी रखती तो वो या तो बहुत पढ़े लिखे घराने से होती या फिर किसी अमीर वालिदैन की औलाद में से होती। उसका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से था। उसमें हुस्न और नज़ाकत कूट कूट के भरी थी।
सतवां नाक, गुलाबी होंठ, सुराही जैसी गर्दन, शहाबी रंगत, गदाज और मुतनासिब बदन, दराज कामत, बिलाशुबा वो हुस्न का पैकर थी। उसका लिबास और अंदाज अतवार उसे सब मुनफरिद साबित करते थे। वो किसी भी जाविये से कम तबके की नहीं लगती थी। वो आम और मुतवस्सित तबके की लड़कियों से खासी मुख्तलिफ थी। हर वक्त बनी संवरी रहती थी। कॉलेज जाते वक्त वो सर तपों अपने आप को काले रंग के बुर्के में ढांप के रखती थी। उसे देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था उसका ताल्लुक किसी मुतवस्सित तबके से है। उसके नकाब से झलकती स्याह आंखें, उन पर लंबी घनी पलकें जो गिर के उठती तो आंखों की चमक सामने वाले को न चाहते हुए भी कुछ लम्हे की आंखों में महदूद कर देती थी। ऐसा ही रेहान के साथ हुआ था। एक रोज़ वो भी दूसरी लड़कियों की तरह उसकी दुकान से कोर्स की किताबें खरीदने के लिए आई। पहली ही नज़र में उसकी मोटी मोटी काली आंखें रेहान को अपनी जानब खींच लाईं। वो सब कुछ भुला बैठा। वो अनजान लड़की उसके दिल को ऐसी भाई कि उसने उससे शादी का फैसला कर लिया। इस ज़माने की सच्ची और खरी मोहब्बतें हुआ करती थीं, सीधी सादी और शफाफ मोहब्बतें जिनमें ज़रा भी खोट ना था। जिसे चाहा उसे फ़ौरन शरई तरीके से अपनाने की ठान ली जाती, बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर ये शर्त रखे कि मैं पहले अपने शरीक हाथ को परखूँगा, उससे मिलूँगा, उससे प्यार के दावे करूँगा, उसे अपनी सुनाऊँगा, कुछ उसकी सुनूँगा। ऐसे ही उसने भी किया था। उसने ज़ताशा से राह रस्म बढ़ाने के बजाय अपने तौर से उसके घर और ख़ानदान के बारे में सारी मालूमात ले ली। उसे मालूम हो गया था कि वो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है। उसका बाप कुछ साल पहले ही वफ़ात पा चुका था। बूढ़ी माँ बड़ी बहन के साथ शहर के कुछ दूर एक बस्ती में मुकीम थी। 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। ताहम चौथी एक अस्पताल में आया की नौकरी करती और घर के अखराजात उठाती थी, जबकि 5वीं ज़ताशा थी जो कि कॉलेज में ज़ेर तलीम थी और घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। रेहान को जब इस सारी सूरत हाल का पता चला तो उसने किसी भी बात की परवाह किए बगैर साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी सोच आई कि अगर वो एक यतीम और गरीब और बेसहारा लड़की से शादी कर लेता है तो ना सिर्फ उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी बल्कि उसे अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल हो जाएगी। बस यही सब सोचकर उसने उसके शादी का इरादा कर लिया। उसके घर वालों ने भी उसके फैसले में भरपूर साथ दिया। वो रिश्ता लेकर उनके घर चले गए। ज़ताशा की माँ और बहन तो खुशी से फूले ना समा रही थी। उनके ख़ानदान की पहली वो वाहिद लड़की थी जिसके इतने अच्छे घराने का रिश्ता आया था। इनका सारा ख़ानदान उसकी किस्मत अश अश करने लग गया। ज़ताशा की खुशी की तो इंतहा ना थी। वो इंतहा की हसीन थी, मगर रेहान भी किसी से कम ना था। दौलतमंद तो वो था ही, मगर साथ ही साथ बासलाहियत और पुरवकार शख्सियत के हामिल रेहान ने सारी दुनिया में से ज़ताशा को पसंद किया था। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, उसे उसकी सोच से बढ़कर मिला था एक महबूब शौहर, बल्कि उसके ख्वाबों का वो शहज़ादा जिसके ख्वाब उसने कभी ख्वाबों में भी ना देखे थे। चट मंगनी और पट ब्याह के मामलात तय पाए और जल्द ही वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई। चांद सूरज की जोड़ी थी, दोनों की जो भी देखता बुलाएं ज़रूर लेता। ये उन दोनों की ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे, खुशियों और मुसरतों से भरे दिन जिसका ख्वाब हर लड़की बुनती है। उसने भी ज़रूर बुने थे, मगर खुदा और औकात से बढ़कर अता कर दे तो इंसान अपने आप से बाहर निकलने लग जाता है, फिर पल भी नहीं लगता। वो भी बहुत बदल गई थी। अपनी गुज़श्ता गुर्बत ज़्यादा ज़िंदगी का एक लम्हा भूल चुकी थी। उसे याद था तो सिर्फ रेहान और उससे भी कई ज़्यादा उसकी दौलत का नशा उसे ऐसे सर चढ़ के बोलने लगा था। मगर रेहान को शुरू से ही उसकी हर अदा बहुत अच्छी लगती थी, चाहे वो बुरी ही क्यों न होती। महबूब और मनचाही बीवी मिल जाए तो ऐसा ही होता है। वो भी ऐसा दीवाना हुआ कि उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश
जी जान से पूरी करने लगा। दौलत तो उसके पास थी ही, जिससे वो उसकी सारी खुशियाँ खरीद लेता था, मगर उसकी ख्वाहिशात इतनी वसी हो जाएंगी उसका शायद ही उसको अंदाज़ा था। दिन, महीने और साल गुजर गया। अल्लाह ने इन दोनों को चांद सी बेटी मावरा अता कर दी। रेहान की तो जैसे मावरा में जान थी, गोया उसकी कुल कायनात वो एक मासूम परी थी। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और मज़ीद इस नावल को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।